नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीख। मित्रों, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। और यह वीडियो राहु और गुरु महाराज के गोचर पर आधारित है। यह वीडियो 18 मई 2025 से 2 जून 2026 के लिए राहु और गुरु महाराज की जो स्थिति आज है वही 2 जून 2026 को रहने वाली है। और यह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि, मून साइन, जन्म राशि पर आधारित वीडियो है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है कि यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। यही आज का बीज मंत्र है। इस वीडियो की रेमेडी है, आपकी रेमेडी है और यही गुरु मंत्र है, क्योंकि यह गुरु महाराज के गोचर पर आधारित है। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। आप इसको आसानी से निःशुल्क कर सकते हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव में चौथे घर में राहु महाराज का गोचर हो रहा है। और राहु और गुरु एक दूसरे को दृष्टि संबंध इनका बन रहा है, अर्थात एक दूसरे को आंख में आंख डाल करके, नजर में नजर मिला करके देख रहे हैं। यह स्थिति पूरे 1 साल तक रहने वाली है। राहु जहां गुरु को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव में स्थित गुरु को देख रहे हैं, वहीं गुरु महाराज राहु को और चौथे घर को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। राहु सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं और गुरु महाराज सप्तम दृष्टि से आपके धन कुटुंब परिवार के भाव को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि जहां गुरु की है वहां राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और जहां राहु की सप्तम दृष्टि है वहां गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसका संपूर्ण विवेचन आज हम करने जा रहे हैं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यह 1 साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस 1 साल में आप क्या करने जा रहे हैं। तो यह जो पहले गुरु की बात करते हैं, अष्टम भाव में गुरु को अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि गुरु की स्थिति जहां होती है उस भाव में कुछ गुरुता आती है, कमी आती है, अर्थात कुछ बाधाएं आती हैं। और क्योंकि यह गोपनीयता का भाव है, सीक्रेसी का हाउस है, इसलिए यहाँ पर गुरु अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। जितना भी आपका शरीर है, शरीर में जो आपके बाहर दिखाई दे रहा है वह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो शरीर के अंदर का जो मशीनरी है, जो यंत्र है, तंत्र है, वह गोपनीय तंत्र है, वह छिपा हुआ है। यह छिपा हुआ भाव है। इस छिपे हुए भाव में गुरु महाराज विराजमान हो रहे हैं। तो इसकी क्या रिपरकशन होने वाली हैं, क्या रिजल्ट आने वाले हैं, वह सबसे पहले इस पर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है गुरु पर, उसको बता। राहु की दृष्टि में अंधकार है, तम है, घमंड है, अभिमान है, कर्कश है और आपको दुष्परिणाम देने वाला है। लेकिन वहां जब गुरु विराजमान है तो गुरु पर राहु की दृष्टि का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु भी नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। अर्थात राहु की दृष्टि में भी पवित्रता आ जाती है, गुरु की दृष्टि में पवित्रता है, निर्मलता है, ज्ञान है, विज्ञान है और संत की तरह आध्यात्म और बड़े बड़े एस्पेक्ट इससे जुड़े होते हैं। तो जब गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ी है तो राहु की दृष्टि में भी पवित्रता आ जाती। इसलिए जो गोपनीय भाव है, इससे संबंधित आपको परेशानियां नहीं होने वाली है। यह ससुराल पक्ष का भी भाव है, तो ससुराल से भी आपको इससे लाभ होगा। आप लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट का जो गोपनीय आपका काम है, उस काम में आपको विजयश्री इस 1 साल में मिलने वाली है, क्योंकि राहु की दृष्टि में पवित्रता आ गई और पवित्रता आने पर वह अष्टम भाव पर दृष्टि रखने पर यह सब अच्छे परिणाम आपको देने जा रहे हैं। अब गुरु की जो पंचम दृष्टि है, गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ी है। अब व्यय भाव पर गुरु महाराज की पंचम दृष्टि को बहुत अद्भुत बताया गया है, अच्छे परिणाम देने वाला बताया गया है। लेकिन व्यय भाव पर पड़ रही है तो खर्चे होंगे,
मांगलिक कार्यों पर होंगे, आध्यात्मिक कार्यों पर होंगे, आपकी अच्छी यात्राओं पर होंगे और आप अच्छे-अच्छे साहित्य खरीदने में होंगे, अच्छा वातावरण बनाने में होंगे, आपका अपना शरीर उसको ध्यान देने में, उसकी निगरानी करने में, उसकी केयर करने में, उसमें लगाएँगे। यात्राएँ जो होंगी वो सफल होंगी। यात्राओं का क्योंकि घर है और सफल होंगी, आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ आपकी सफल होंगी। विदेश भ्रमण के लिए जा रहे हैं, विदेश भ्रमण का आपका कार्य सफल होगा, उसमें खर्चे अवश्य होंगे। खर्चे होंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है, राहु की भी नवम दृष्टि है, जहाँ गुरु महाराज की पंचम दृष्टि है और राहु यह यात्राओं के कारक हैं, यात्रा कराते हैं और जब उसमें गुरु की दृष्टि, राहु की, दोनों की दृष्टि पड़ जाती है, तो यात्राएँ बहुत ऊँची छलांग लगा करके आपको अच्छे लाभ देने के लिए बन जाती हैं और खर्चे आपके जो होंगे, वो लिमिट में रह कर के होंगे क्योंकि जहाँ राहु खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, वहीं गुरु खर्चों को कंट्रोल करेंगे, अपनी दृष्टि से पवित्रता लाने की उसमें कोशिश करेंगे, अंकुश लगाएँगे, मितव्ययी करेंगे और फिजूल खर्च को रोकेंगे। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि मैंने बताया वहां पर राहु की कोई दृष्टि नहीं है। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि ठीक 180 अंश पर उनका वह घर है गुरु महाराज का। तो यदि आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार का मतभेद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, क्लेश चल रहा है, वह अपनी दृष्टि की पवित्रता के कारण राहु, क्षमा कीजिएगा, गुरु अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि वह सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, उनका ज्ञान है, विज्ञान है, प्रेरणा है और उससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। इसी प्रकार से अब यह विवाद कैसे हो सकते हैं? धन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के। जो धन और प्रॉपर्टी का घर है और यह आपकी वाणी का भी घर है, आपकी वाद विवाद संवाद और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सधा हुआ रहेगा और उस सधे हुए कम्युनिकेशन से आप बिगड़ते हुए कार्यों को भी सुलझा पाएंगे। जो बहुत ही उलझ गए हैं मामले, उन उलझे हुए मामलों को भी आप सुलझा पाएंगे। उलझे प्रश्न, सुलझे उत्तर, इस तरह का आपका व्यवहार रहने वाला है और आपकी फेस वैल्यू, यश मान प्रतिष्ठा जो समाज में है, परिवार में है, यह सब तरफ इस 1 वर्ष में बनने वाली है। इसमें जहां कहीं भी राहु की दृष्टि आपकी जिन भाव में पड़ रही है, उन भाव में भी पवित्रता आ गई है गुरु के एस्पेक्ट के कारण, गुरु की दृष्टि के कारण, गुरु की नजर के कारण, क्योंकि गुरु राहु की नजर में नजर डाल करके देख रहे हैं और वहीं राहु भी गुरु की नजर में नजर डाल करके देख रहे हैं। तो गुरु महाराज राहु की दृष्टि को राहु की दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं, वापस भेज दे रहे हैं। इसी प्रकार से जब गुरु महाराज नवम दृष्टि से देख रहे हैं, नवम दृष्टि से जहां राहु विराजमान है आपके चौथे घर को, चौथा घर आपका ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ और आपकी लविश लाइफ, माता जी का घर है। माता जी से अच्छा वात्सल्य प्रेम होगा क्योंकि राहु ने, यदि यहाँ पर राहु अकेले रहते हैं, राहु यहाँ पर आपकी माता जी से अलग होने में, उनसे गलत व्यवहार करने में, उनसे मनमुटाव करने में कोई और कसर नहीं छोड़ते। लेकिन राहु की दृष्टि के कारण यहाँ पवित्रता आ गई है, तो आपकी माता जी के साथ स्नेह संबंध बने रहेंगे और लाड प्यार माता जी का मिलेगा। आपकी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, स्कूलिंग बहुत अच्छी होगी और साथ में आपको अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा स्कूल, अच्छा वातावरण, अच्छे टीचर, यह सब मिल सकते हैं। खुशनुमा माहौल आपको मिलेगा आपके विद्या अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए और जो भी कमी होगी उस कमी को आपकी माता जी या माता तुल्य जो भी आपकी चाची हैं, ताई हैं, मौसी हैं, नानी हैं, यह भी आपको बड़ा यहाँ पर सहयोग करने वाली है। अब यह जो ऐशो आराम का घर है, लग्जरियस लाइफ, क्योंकि राहु वहां पर विराजमान है, तो लग्जरियस लाइफ में 4 चांद लगने वाले हैं क्योंकि अभी अभी आपकी शनि की जो लघु कल्याणी ढैया है वो समाप्त हुई है। इस समय गुरु का गोचर अष्टम भाव में देखा जाए तो हानिकारक है, लेकिन वहां पर राहु की दृष्टि और राहु पर गुरु की दृष्टि के कारण जो अष्टम भाव भी बड़ा पवित्र हो गया है
और जो अवरोध थे, बैरियर थे, उन बैरियर को राहु और गुरु की दृष्टि ने हटा दिया है। अर्थात आपकी जो गोपनीय तंत्र हैं, शारीरिक हैं, आपकी गोपनीय योजनाएं हैं, वो शारीरिक गोपनीय बीमारियां भी दूर होंगी, और जो आपकी गोपनीय योजनाएं हैं, सीक्रेसी है, आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, वो भी सब यहाँ पर सीक्रेसी आपकी बनी रहेगी, गोपनीयता भंग होगी, और साथ में ससुराल पक्ष से बहुत बड़े लाभ आपको होने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, राहु का जो सप्तम एस्पेक्ट है, सप्तम दृष्टि है आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, और कर्म भाव यह आपकी राजनीति का भाव है, आपके कर्म का भाव है, आपके कार्य का भाव है, आपकी लाइफस्टाइल का भी भाव है, आपके पिताजी का भी घर है। इसमें आप पिताजी के साथ संबंध अच्छे बना करके रखें, और फिर भी पिताजी के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए यहाँ पर राहु की दृष्टि में जब गुरु की दृष्टि चली गई है, तो राहु की दृष्टि भी पवित्र हो गई है। यह भी पिताजी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए राहु की बाध्यता हो गई है, क्योंकि राहु और गुरु के एस्पेक्ट एक साथ जब मिल जाते हैं, वह परम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, पवित्रता है। इसलिए यह दशम भाव जो आपके कार्य क्षेत्र का है, यश मान प्रतिष्ठा का है, आपकी प्रसिद्धि का है, वह प्रसिद्धि यश मान आपको गुरु तो दे ही रहे हैं, अपनी दृष्टि राहु पर दे करके, और राहु भी यहाँ पर बाध्य हो जाएंगे आपको यह सब देने के लिए। तो यह एक साल, इस एक साल में आपके साथ क्या होने जा रहा है, कुल मिलाकर के एक साल में आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, अच्छा होने वाला है, इसमें कोई कमी नहीं है। और इसको और अच्छा करें, इस राहु और गुरु महाराज के गोचर को और अच्छा करें, आपके लिए अच्छे परिणाम आए, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें, और इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।